जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो बहरहाल मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं। उससे पहले जो एक न्यूज़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि जो आपका जम्मू कश्मीर में हादसा हुआ है उसकी वजह से थोड़ी सी जो है मार्केट के अंदर भी आज प्रेशर था और मार्केट ने आज काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेलिंग भी दिखाई है। तो बहरहाल ये ऐसे जब भी वाक़यात होते हैं उसका इम्पैक्ट आता है। तो बहरहाल वो जो टूरिस्ट वगैरह पे जो फायरिंग वगैरह हुई है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह जो है मारे गए हैं और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आया है आज मार्केट पे, और इंडिया की जो मीडिया की तरफ से है उनकी तरफ से भी सख्त जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है। तो बहरहाल ये तो अब कहना मुश्किल है कि भाई ये हादसा कैसे हुआ और किसने किया, ये वाक़या कैसे हुआ, तो वो बहरहाल अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये आया है कि मार्केट आपकी आज 1200 पॉइंट डाउन है, जहाँ पे मेरे लिहाज से 700-800 पॉइंट मार्केट डाउन जानी चाहिए थी। मार्केट 1200 पॉइंट डाउन है और कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था ऑलरेडी। तो बहरहाल कि मार्केट आपकी डाउन जाएगी, मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आनी है। 241 मिलियन का आज वॉल्यूम है, 1200 पॉइंट निकले हैं। मार्केट की क्लोजिंग देखें 1,17,226। कल मैंने आपको दो स्पॉट बना के दी थी और आज दोनों की दोनों आपकी आलमोस्ट ब्रेक हुई पड़ी हैं। मार्केट का हाई देखें 1,18,811, मार्केट का लो देखें 1,17,120 और मार्केट ने तकरीबन अपने लो के करीब क्लोजिंग दी है। देखें जी टॉप एक्टिव स्टॉक्स, बैंक ऑफ पंजाब आज दोबारा डाउन है, 58 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइडवे है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। पावर साइडवे है, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। DCL पॉजिटिव है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। मैपल लीफ के रिजल्ट आए हैं, थोड़ा सा डाउन है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। आज रिजल्ट भी देखते हैं, 21 मिलियन का वॉल्यूम है जी। इस पर सीनर्जी पे 20 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और 21 पैसे डाउन भी है। लेकिन सीनर्जी में अगर आप देखें तो एक जो है आपको बाइंग नज़र आ रही थी AKD की तरफ से, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा जो है AKD वाले सीनर्जी के अंदर बाइंग कर रहे हैं। तो वो बहरहाल आप लोगों की नज़र में भी जो है वो गुजरी होगी। बाकी FFL के रिज़ल्ट आए हैं, 0.13 की EPS आई है और आज 28 पैसे डाउन है। 17 मिलियन का वॉल्यूम है। वाल FFL की जो EPS है वो थोड़ी पॉजिटिव आई है। सिमिट्री थोड़ा डाउन है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। टेली आपका पॉजिटिव है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। BF एग्रो आपका थोड़ा सा पॉजिटिव है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे आपके पास जी DMTM है, रहने दें, वॉल्यूम नहीं है। नीचे आ जाएं, आपके पास जी दादा भाई सीमेंट है जी, तो धोबी कहते हैं या DBCI जो भी आप कहते हैं, ये आज आपका जी पॉजिटिव हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है। GFIL है जी आपके पास चला हुआ है। देन आपके पास जी पाक डेटाकॉम लिमिटेड है। देन मज़ीद अगर देखें तो आपके पास खैबर टोबैको कंपनी है जी, आपके पास आज इसे कैप लगा है। और देन आपके पास चकवाल स्पिनिंग लिमिटेड को जी कैप है। तो बहरहाल चकवाल के अंदर ऐसे ही चल रहा है, एक दिन कैप हो जाता है, अगले दिन नीचे आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है इसके अंदर। और जिस तरह से ये शेयर आपका ऊपर जाता है उसी तरह से ये शेयर आपका नीचे आता है, मुकम्मल तौर पे जुआ जिसे कहते हैं। PIL आज आपका जी 40 पैसे डाउन है, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है। भवानी एयर प्रोडक्ट आपका लोअर लॉक है। देन आपके पास जो है जे टेक्सटाइल में लिमिटेड है। देन आपके पास इंटरनेशनल सिक्योरिटी लिमिटेड है, IMS है, 5 रुपये, ये डाउन है। देन आपके पास पाकिस्तान पेकर प्रोडक्ट है, ये भी आज आपका डाउन है, वॉल्यूम कम है। देन आपके पास लेदर अप लिमिटेड है, ये भी आज आपका डाउन है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। सर्किट ब्रेकर्स आज क्या कहते हैं? अपर कैप में कुछ ना कुछ तो होगा। आज आपके पास 9 कंपनीज़ हैं, प्रेमा है, पाक डेटाकॉम है, खैबर टेको कंपनी है, चकवाल स्पिनिंग में लिमिटेड है जो आपके पास वॉल्यूम वाले शेयर हैं। लोअर लॉक में आपके पास भवानी एयर प्रोडक्ट है और GATM है, तो वॉल्यूम सिर्फ आपके पास भवानी एयर प्रोडक्ट के अंदर ही है, बाकी आपके पास वॉल्यूम नहीं है। बात करते हैं जी कमर्शियल बैंक्स की। MCB के रिजल्ट आए हैं, MCB पॉजिटिव है। बाकी UBL, मिज़ान बैंक, बैंक अल हबीब, HBL, बैंक अल फलाह सारे डाउन है। ऑयल एंड गैस सारा उड़ा पड़ा है सिवाय OGDC के। माड़ी, PPL, POL सारे डाउन है। माड़ी को भी जाकर डिस्कस करेंगे। माड़ी की कल होने वाली है बोर्ड मीटिंग, तो कल 11 साढ़े 11 बजे जो है, कल 24 तारीख है, तो कल बोर्ड मीटिंग है। तो कल आप लोगों ने रेडी रहना है माड़ी वालों। फर्टिलाइज़र में FFC डाउन है, एफर्ट आपका पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। सीमेंट में आपका लकी सीमेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे उड़े पड़े हैं। और FFC की भी बोर्ड मीटिंग करीब है, इस पर भी नज़र रखें। पावर आपका डाउन है, इन्वेस्टमेंट बैंक आपके डाउन है, टेक्नोलॉजी आपका डाउन है, ऑटोमोबाइल आपका सारा उड़ा पड़ा है, मिलर ट्रैक्टर समेत। ऑयल एंड गैस में PSO आज भी डाउन है, PSO की भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है। और देन फार्मा आज आपके पास ऑलमोस्ट डाउन है। फूड में आपके पास 1-2 शेयर्स चले हैं। टेक्सटाइल आपका उड़ा पड़ा है। नीचे हम चल के देखते हैं ज़रा कि आज किसने कितने पॉइंट्स ऐड किए हैं और किसने कितने पॉइंट निकाले हैं। और साथ में आज हम ये भी देखेंगे कि किस किस कंपनी की जो है बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी हैं और उनकी मैं आपको डेट और टाइम बताता जाऊंगा जी।
देखिए जी, मेजर पॉइंट्स ऐड किए हैं जी आपके पास। नेशनल फूड ने 47 नेशनल फूड के रिजल्ट आए हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं। लकी सीमेंट ने 39, बेस्ट वे सीमेंट ने 21, ओजीडीसी ने 15, एफर्ट ने 14, एमसीबी ने 14, इंडस मोटर कंपनी ने 10, मरी ब्रूरी ने 8, केटीएमएल ने 8 और ईएफयूजी ने 7। मेरे ट्रैक्टर ने 36 निकाले हैं। सिस्टम ने 53, नेशनल बैंक ने 60, एफएफसी ने 62, एचबीएल ने 73, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 76, माड़ी ने 87, एंग्रो होल्डिंग ने 93, हब पावर ने 135 और यूबीएल ने तकरीबन 200 पॉइंट निकाल दिए हैं। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी हैं। आज की जो एक और अनाउंसमेंट है वो आपके पास है, जीसीआईएल वालों ने जो एक नई कंपनी अपनी लिस्टेड करा रहे हैं, GCWL, और जिसकी प्राइस होगी वो RS10 पर शेयर के लिहाज से होगी। तो GCWL आपके पास नई कंपनी आ रही है मार्केट के अंदर और नया IPO आपके पास आ रहा है जी। बाकी बोर्ड मीटिंग जी, HBL की बोर्ड मीटिंग है 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे HBL की। दूसरी SNGP की मीटिंग है 26 अप्रैल को 11 बजे सुबह। और देन अटक रिफाइनरी की बोर्ड मीटिंग है 28 अप्रैल को 12:30 बजे। तो भाई ये अटक रिफाइनरी की भी बोर्ड मीटिंग आ गई है। HCAR की भी बोर्ड मीटिंग 25 अप्रैल को 10:30 बजे है। हम नेटवर्क की बोर्ड मीटिंग है 28 अप्रैल को 12 बजे। एवीएन की बोर्ड मीटिंग है 30 अप्रैल 5:30 बजे। एंग्रो होल्डिंग की बोर्ड मीटिंग है 28 अप्रैल को सुबह 10 बजे। और CSAB की बोर्ड मीटिंग है 29 अप्रैल को 12 बजे। FFC की बोर्ड मीटिंग है 28 अप्रैल 11:15 बजे। और देन FCL की बोर्ड मीटिंग है 29 अप्रैल को 11:30 पे। PSO की बोर्ड मीटिंग है जी 29 अप्रैल को 10:30 बजे। और RF हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड AHCL की बोर्ड मीटिंग है 28 अप्रैल को शाम 3 बजे। और FCCL की भी बोर्ड मीटिंग है जी 24 को है, कल ही है, कल सुबह 10:30 बजे। तो ये मैंने आपके साथ जो भी बोर्ड मीटिंग शेयर की हैं, एक FCCL, दूसरा AHCL, तीसरा PSO, चौथा FCL, पाँचवां FFC, छठा CSAP, सातवीं एंग्रो होल्डिंग, आठवीं एवीएन और नौवीं जो है हम नेटवर्क, 10वीं HCAR और 11वीं जो है वो अटक रिफाइनरी और 12वीं जो है SNGP और 13वीं जो है HBL। तो मैंने आज आपको 13 बोर्ड मीटिंग्स बता दी हैं जो कि अपकमिंग हैं और ये सारी मैंने आपको अच्छी कंपनीज की बता दी हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग आने वाली हैं। तो बहरहाल बोर्ड मीटिंग पे अब आप नज़र भी रख सकते हैं। टाइमिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। बाकी मैं ये सारी की सारी जो भी बोर्ड मीटिंग हैं ये मैं इंशाल्लाह अभी की शेयर कर देता हूँ आपके साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे, ताकि वहाँ पे जाके आप लोग बोर्ड मीटिंग देख भी सकते हैं कि भाई किस किस की बोर्ड मीटिंग कब है। और मैं साथ टाइम भी शेयर कर रहा हूँ, डेट भी शेयर कर रहा हूँ और कंपनी का नाम भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आप जाएँगे तो वहाँ से जाके आपको जो है बोर्ड मीटिंग का पता चल जाएगा। तो बल ये कुछ जो कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग हैं जो मैंने देखी हैं, जिनका मुझे आइडिया है, तो बल ये खुद ही मैंने सर्च किया, सारी रिसर्च की है। तो ये सारी की सारी मैंने आप लोगों को जो है व्हाट्सअप चैनल पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो बारह आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ज़रा KSE 100 इंडेक्स की। आज पहले ज़रा डेली का चार्ट देखते हैं और डेली की कैंडल देखते हैं। डेली की आज की कैंडल बड़ी रेड कैंडल है, 1200 पॉइंट निकले हैं, 242 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी कम है। और अगर 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे इंडेक्स मज़ीद नीचे आने की कोशिश कर रहा है। 1,17,200 को तो इंडेक्स आपका ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है। अब अगली जो सपोर्ट है आप लोगों के पास 1,16,650। कल अगर इंडेक्स आपका 1,17,000 को ब्रेक नहीं करता तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप लोगों को 1,16,650 पे रेडी रहना चाहिए। मतलब कि मार्केट यहाँ से मज़ीद 500-600 पॉइंट की डिप ले सकती है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट के कुछ शेयर जो हैं हमें क्या कहते हैं। तो बल मैंने आपको माड़ी की बोर्ड मीटिंग ऑलरेडी बता दी है कि माड़ी की बोर्ड मीटिंग भी आपकी कल ही है। तो माड़ी की बोर्ड मीटिंग पे भी आप लोग नज़र रखें और कल की बोर्ड मीटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर देगी। और इन्वेस्टर जो हैं वो स्पेशली कल बड़े खुश होंगे कि अगर रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते, डिविडेंड अच्छा नहीं आता, तो वो मेरे ख़्याल में बड़ा खुश होंगे कल। तो कल की जो डिप है अगर देखा जाए तो मेरे ख़्याल में कल की डिप आपकी तकरीबन 625-626 तक जा सकती है माड़ी पेट्रोलियम की। तो बहरहाल कल की डिप के लिए आप लोग रेडी रह सकते हैं। अदरवाइज़ कल आपका एग्ज़िट का दिन होगा। जिनकी बाइंग 750-800 की है वो अपना हिसाब लगा लें उन्होंने कल क्या करना है, क्योंकि आप लोगों को जो है वो समझ लग गई होगी कि अभी जो है देखने वाली बात यह है कि कल रिज़ल्ट जो है इसके कैसे आते हैं।
तो बहरहाल कल इसके रिज़ल्ट पे नज़र रखें। कल 11:30 बजे शायद मीटिंग होगी इसकी, तो इसके रिज़ल्ट्स आप पे काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देंगे। बोर्ड मीटिंग जो पहले मैं देख रहा था, आज जो मेरे पास एक आध रिपोर्ट आई हुई थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ, ज़रा मैं आपको पढ़ भी देता हूँ। मेरे पास एक शायद एकेडी वालों की तरफ से थी, और एकेडी वालों की जो रिसर्च थी उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि रिज़ल्ट्स के बारे में बताया हुआ था। उन्होंने जो बताया हुआ है जी, ओजीडीसी की एक्सपेक्टेड उन्होंने बताई हुई है कि डिविडेंड उनका 3 रुपये का आ सकता है, और साथ में उन्होंने ये बताया हुआ था कि ईपीएस 10.27 तक आ सकती है। पीपीएल की ईपीएस उन्होंने 8.79 की बताई है, और डीपीएस डिविडेंड पर शेयर उन्होंने 2 रुपये का बताया है। माड़ी की 11.34 की ईपीएस उन्होंने बताई है, और डिविडेंड कोई नहीं बताया। सॉरी, मैंने जो आपको अभी पहले बताया है 8.79 और ईपीएस और 2 रुपये का डिविडेंड पर शेयर, वो पीपीएल का है। जबकि पीओएल की जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन जो है, इनकी एक्सपेक्टेड ईपीएस जो एकेडी वालों ने बताई हुई है, उनकी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताई हुई है कि 23 रुपये की ईपीएस पीओएल की आ सकती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पीओएल की 23, माड़ी पेट्रोलियम की 11.34, पीपीएल की 8.79, ओजीडीसी की 10.27। तो मैं भी बहरहाल इस सारी रिपोर्ट से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और कहीं थोड़ा बहुत जो है मैं माड़ी के अंदर थोड़ी ईपीएस ज़्यादा देख सकता हूँ, मे बी 12, 14 या 15 की तरफ आए तो बहुत अच्छी होगी। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में एकेडी वालों की रिपोर्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है, और डिविडेंड वगैरह अनाउंस हो सकता है, वैसे एकेडी वालों ने मेंशन नहीं किया। आज जी नेशनल फूड के आज रिज़ल्ट आए हैं। नेशनल फूड की ईपीएस आई है इस क्वार्टर की, तीसरे क्वार्टर की 9.32 की, और 4% का डिविडेंड दिया है। सॉरी, 40% का, मतलब कि 4 रुपये का। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है डिविडेंड आया है, और फौरी तौर पे ये शेयर आज आपका कैप हुआ है। यकीनन वॉल्यूम भी अच्छा पड़ गया 17 लाख का। अब हमें इसे जो है वीकली और मंथली चार्ट पे देखना पड़ेगा कि भाई अब शेयर के टेक्निकल्स हमें क्या कहते हैं, अब ये शेयर कहाँ जा रहा है। शेयर ओवरऑल आपकी लॉन्ग टर्म की मूव के अंदर है, और इंशाल्लाह कल 250 और 280 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। बहुत कमाल के रिज़ल्ट आए हैं भाई, और अब ये शेयर आपका एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है, और अब इन्वेस्टर्स मेरे ख्याल में से होल्ड करना पसंद करेंगे। कल 250 प्लस कर जाता है तो इंशाल्लाह 280, 285 और देन उसके बाद 300 की तरफ भी आपका नेशनल फूड जा सकता है। वैसे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। एमसीबी की बात करते हैं जी। एमसीबी के पहले क्वार्टर की 2025 के रिज़ल्ट आए हैं, और ईपीएस आई है 11.65, और डिविडेंड आया है 90% का, मतलब कि 9 रुपये का। उससे पिछले क्वार्टर की ईपीएस देखें 7.74 की थी, और टोटल ईपीएस बनी थी 48 की। तो मेरे ख्याल से बहुत ही कमाल की ईपीएस आई है, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग ईपीएस आई है, और अगर 13-14 की आ जाती तो फिर तो बहुत ही कमाल की बात थी, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री ईपीएस आई है। हालांकि इंटरेस्ट रेट जितना कम हुआ है उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा बैंक्स को, और बहुत कमाल की ईपीएस लेके आए हैं, और एज़ एक्सपेक्टेड कमाल का डिविडेंड भी इन्होंने दिया आप लोगों को। तो इंशाल्लाह ये आपका परफॉर्म करेगा ये शेयर, और अभी दोबारा 286 पे आ गया, तो मेरे ख्याल में 290 पे तो वैसे इसका ब्रेकआउट है। 290 पे हमें क्लोजिंग चाहिए यहाँ से अच्छी, यहाँ से ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग अगर दे जाता है तो इंशाल्लाह देन 300 की तरफ आपका एमसीबी जा सकता है। तो रिज़ल्ट्स भाई कमाल के हैं एमसीबी के, और इंशाल्लाह ये साल में आपको 45-50 रुपये प्लस ही कमा के देगा। लकी कोर इंडस्ट्री के रिज़ल्ट आए हैं जी, तो अभी ज़रा मैं इसके रिज़ल्ट देखते हैं जी। 28.24 की तीसरे क्वार्टर की ईपीएस आई है, इससे पिछले क्वार्टर की 39 की, उससे पिछले क्वार्टर की 28 की। अब अगर आप ओवरऑल देखें तो पिछले साल इन्होंने कमा लिया है 120 कमाया था पिछले साल में, और अभी इनकी ईपीएस हो गई है तकरीबन 96 की। तो मेरे ख्याल में इनका एक आध क्वार्टर अगर और अच्छा लगता है लकी कोर का, तो ये पिछले साल की ईपीएस से को क्रॉस कर जाएंगे, 120 प्लस ईपीएस पे चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इनकी ईपीएस 125-130 के करीब जा सकती है, और अच्छी ईपीएस आई है। अगले क्वार्टर में भी अगर फ़र्ज़ करें आपकी दोबारा 28 तक ईपीएस आ जाती है, तो आप ये देख लें इनकी ईपीएस आपकी इंशाल्लाह 120 प्लस कर जाएगी। 125 तक अगर इनकी ईपीएस आती है साल की, तो बड़ी अच्छी ईपीएस होगी, और डिविडेंड शायद आपको अगले क्वार्टर में ही मिलेगा। बिल्कुल जी, अगले क्वार्टर में अगर डिविडेंड देखें, पिछले साल इन्होंने जो दिया था, यहाँ पे देखें ना, हाफ ईयर पे इन्होंने दिया था 340% का, यहाँ पे दिया था 330% का। तो मतलब कि अगले क्वार्टर में आपका 330 से 340% का आपका डिविडेंड आना है, मतलब कि 33-34 रुपये का। अब ये डिप ले रहा है, तो डिप थोड़ी लेने दें ज़रा इसे,
1435 पे है, ठीक है। नेक्स्ट अब 1400 की सपोर्ट है, 1400 को ब्रेक करेगा 1340, और देन उसके बाद आइडियल सपोर्ट जो है वो 1230 की है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इसके अंदर दोबारा मिलेगी, और यकीनन आज इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा है। लकी कोर इंडस्ट्री के अंदर बहुत तगड़ा ग्रुप है भाई लकी, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्वार्टर की ईपीएस इतनी बुरी भी नहीं आई है, ठीक आई है। अगले क्वार्टर की ईपीएस इसकी मेरे ख्याल में मज़ीद ज़्यादा अच्छी आएगी, इंप्रूवमेंट आ सकती है। मैपल लीफ के रिजल्ट आए हैं जी ज़रा। मैपल लीफ की तीसरे क्वार्टर की ईपीएस आई है 2.67, और अच्छी ईपीएस है, इतनी बुरी नहीं आई है। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके देखेंगे तो पिछले क्वार्टर की ईपीएस थी 3.57 और 2.67, तो तकरीबन 90 पैसे की ईपीएस कम हुई है। तो अगर इस लिहाज से देखें तो 90 पैसे तो कम हुए हैं। तो क्वार्टर से क्वार्टर की जो अगर लिहाज से देखें तो ईपीएस के अंदर अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है। अगर आप इसे अब कंपेयर करते हैं पिछले साल की सेम क्वार्टर के साथ, तो उस लिहाज से ईपीएस इनकी बन आई है 1.40 बनी थी, इस दफ़ा बनी है तकरीबन 2.67। तो उस लिहाज से तो ईपीएस इनकी स्टिल डबल है ऑलमोस्ट। तो बहरहाल पिछले क्वार्टर की निस्बत एक्सपेक्टेशन लोगों की ज़्यादा अच्छी थी कि भाई डिविडेंड भी अच्छा आएगा। डिविडेंड तो सॉरी वैसे देती कोई नहीं है कि इनकी ईपीएस अच्छी आएगी, 4 रुपये की ईपीएस आनी चाहिए थी, 3.5-4 की। तो बहरहाल अभी मेरे ख्याल में ये आपका दोबारा आपको 62-63 के राउंड अबाउट मिलेगा। वहाँ पे जाके हम लोग इसे कंसिडर करेंगे बाइंग के लिए, वहाँ पे जाके देखेंगे। और अभी आपको मज़ीद नेक्स्ट क्वार्टर तक इसे रखना पड़ेगा। अब जो भी इसे बाइंग करेगा वो इसे नेक्स्ट क्वार्टर तक रखेगा, तो तभी जाके आपको गेन मिलेगा। वैसे मेरे ख्याल में आपको 62, 40, 70, 80 तक ये मिलेगा, तो वहाँ पे आप लोग इसकी बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। रिज़ल्ट्स ठीक हैं, रिज़ल्ट्स इतने बुरे नहीं हैं। एक आध क्वार्टर जो है वो रिज़ल्ट कम आने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी आपकी बुरी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख के चला करें। बाकी जी प्रेमा की बात करते हैं जी। प्रेमा कैप पे कैप, और आज अगर देखें प्रेमा को, प्रेमा का आज का लो है 71 का और आज का हाई है 85 का। ये देखिए 14 रुपये का डिफरेंस पड़ रहा है। अभी 14 रुपये के फ़र्क के साथ आज आपका प्रेमा कैप हुआ है। अब जिस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता जाएगा, तो आप ये देख लें कि आज अगर 13 मिलियन का वॉल्यूम के साथ कैप लगा है, तो कल भी इसे 13 मिलियन का वॉल्यूम चाहिए होगा कम से कम। और जितना ही ऊपर जाता जाएगा उतना ही आपके कैप जो है उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। मतलब कि 10% ही रहेगा, लेकिन 10% आहिस्ता आहिस्ता रुपीज़ के लिहाज से आपका चेंज होता जाएगा। तो अब अपर कैप लगना आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जाएगा। तो इसी वजह से आज थोड़ी मुश्किल भी हुई है ऐसे कैप लगाने में। और लेकिन चलें कोई नहीं, कैप तो लग गया है। लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस 77, आज का लो 71, और आज का अगर कैप देखें 85.05 कैप लग गया है। अब कल की 90 की आप लोगों के पास जो है एक टीपी है 90 और 95 की। बाकी ट्रेल स्टॉप लॉस आप लोग अपना एडजस्ट करके रखें, क्योंकि जिस दिन लोअर लाख पे लोअर लाख लगने लग गया तो फिर डायरेक्ट लोअर लाख ही लगेंगे रेगुलर बेस पे। तो इसलिए एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑलरेडी ये शेयर अपनी पीक पे मूव कर रहा है, तो ये चीज़ आप लोग लाजमी ज़हन में रख लें कि भाई देख लें ये शेयर कभी जो है आपका 28-30 से ऊपर नहीं गया था, और आज यही शेयर आपका मूव कर रहा है 85 पे। तो सारी चीज़ों को आप लोगों ने ज़हन में रख के जो है ट्रेड लेनी है। सारी चीज़ों को ज़हन में रख के न्यू ट्रेड मेरे भाई कोई भी ना ले। अगर लेनी है ना न्यू ट्रेड बेशक लें, कोई मसला नहीं है, न्यू ट्रेड लें, लेकिन स्टॉप लॉस आप लोग अपना एडजस्ट करके रखें कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है, हिट होगा तो मैं एग्जिट करूँगा। ये देखें रिस्क होता है ना, रिस्क लेना पड़ता है आपको। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए कि भाई ठीक है मैं रिस्क लूँगा, अगर लॉस होगा तो मुझे इतना लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी एक दो भाई के कमेंट्स थे सैफ पावर के बारे में और इसी तरह सैफ टेक्सटाइल लिमिटेड के बारे में, इंशाल्लाह मैं वो भी देख लूँगा, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। आज असल में मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरी कोशिश थी कि आपको मैं बोर्ड मीटिंग्स के बारे में बताऊं कि कौन कौन सी कंपनी की जो है बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है और किसकी बोर्ड मीटिंग कब है, क्या टाइम है। तो बस मेरे जहन में यही था कि आज ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ और अच्छी कंपनी जो है उनकी मैं आपको बोर्ड मीटिंग भी बताऊँ कि कब किस कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, ताकि आप लोगों को एडवांस में तैयार रहना चाहिए कि भाई बोर्ड मीटिंग आने वाली है और रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं। बाकी मैंने आपको ऑयल एंड गैस की आज जो रिपोर्ट थी AKD की, वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ के सुना दी है और उसके लिहाज से जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो भी मैंने आपको बता दी हैं, EPS के लिहाज से और DPS के लिहाज से, डिविडेंड पर शेयर के लिहाज से। तो वाल आज के लिए इतना है जी। बाकी एहतियात से काम करें, थोड़ा सा कल का दिन भी ख़तरनाक है, अदरवाइज़ मज़ीद जो चीज़ें हैं
वो आप लोगों को इंशाल्लाह जो है फिपीलिपि को देख के कंफर्म हो जाएंगी। तो फिपीलिपि इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आई होगी। तो देखते हैं कि आज इंस्टीट्यूशंस की तरफ से क्या हुआ है, मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशन ने कुछ बाइंग की है कि नहीं। तो बल मुझे तो बड़े शौक से इंतज़ार है कि फिपीलिपि आए तो मैं उसे देखूँ। तो बल आज के लिए इतना है जी। तो बाकी एहतियात से काम करना है, कोई मसला नहीं है। मार्केट के अंदर जो बंदा इन रहेगा वही मार्केट से कमाएगा, जो मार्केट से एग्जिट कर जाएगा वो मार्केट में से कुछ भी नहीं कमाएगा। और आज भी कुछ पैनी चले हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट आज आपकी डाउन ही रही है। तो बल आप लोगों की नज़र में अगर कोई शेयर होता है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।